आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। चैम्बर के चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हुई हलचल की प्रेस वार्ता। आगरा नेशनल चैम्बर के चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर जातिगत वीडियो वायरल होने पर चैम्बर के पदाधिकारियों ने बैठक कर कहा, व्यापारियों में कोई जाति नहीं है। व्यापारी ना किसी जाति धर्म को मानते हैं। व्यापारी का पहला कर्तव्य है समाज हित के लिए कार्य करना। व्यापारी का संज्ञान देते हुए कहा कि सभी व्यापारी अपने मत का प्रयोग उस व्यापारी को करेंगे जो व्यापारियों के हित में कार्य करेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नेशनल चैम्बर जैसे चुनावों को कास्ट के आधार पर लड़ना किसी भी हालत में स्वीकार करने योग्य नहीं है। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कल चैम्बर का चुनाव, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस संस्था है हमारे आगरा में, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उसका जो चुनाव है, उस चुनाव के लिए हम ये एक संदेश दें कि ये जो वास्तव में चुनाव है, ये चुनाव हमारी तरक्की का है, विकास का है, हमारे शहर को आगे ले जाने का है। ये चुनाव न किसी जाति का है, न धर्म का है और न ही किसी मजहब का है। मेरा अपना मानना यह है कि हमें इस तरह के पढ़े लिखे और इस तरह के जो व्यापारिक चुनाव हैं, इन चुनावों में कभी भी जातिगत रूप से राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि देश को बांटने का काम राजनीति का है, व्यापार का नहीं है। व्यापार का काम इस देश को, समाज को जोड़ने का है, आगे ले जाने का है। और मेरा अपना मानना यह है कि व्यापारी वर्ग जब एकजुट होगा तभी वो अपने शहर को आगे ले जा पाएगा, अपने शहर को एक दिशा दे पाएगा और जो राष्ट्रीय चुनाव है या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें अपना एक मैसेज दे सकेगा। कल नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का 14 मार्च को चुनाव है, जिसके अंदर सभी प्रत्याशी अपने दमखम से अपनी ताकत दिखा रहे हैं और व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं। परंतु पिछले 2-3 दिनों से एक नए तरीके का चुनाव देखने को मिल रहा है। जैसे राजनीतिक दल लड़ते हैं और जनता को लड़ाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर काम किया जा रहा है कि कौन गुप्ता है, कौन अग्रवाल है, कौन गोयल है, कौन पंजाबी है। यहाँ पर मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारी एक ही जात है कि हम व्यापारी हैं। हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई और सबकी जात एक ही है, व्यापार। और जिन लोगों ने ये कोशिश करी है, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक मेरी सुनाई में आया है, आप लोग तो गिरिराज जी भी गए थे, कस्मे वादे खा के आए थे। आप जब भगवान को सच्चा नहीं मान पा रहे हैं तो आप इंसान को क्या सच्चा मानेंगे। मेरे पास कल रात को एक वीडियो आया जिसको सुनकर मैं बहुत हतप्रभ हुआ और उसमें साफ ये कहा गया है कि इस इलेक्शन में जातिवाद का इलेक्शन हो रहा है और गुप्ता और अग्रवाल में, बहादुर वैश्य और अग्रवाल के बीच इसको बांटा गया है। तो आज यहाँ पे अग्रवाल समाज के इतने लोग यहाँ उपस्थित है, जिससे ये जाहिर होता है कि कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का ऐसा वो नहीं है इलेक्शन कि खाली बहादुर वैश्य और अग्रवाल के बीच में हो, जबकि बहादुर वैश्य और अग्रवाल परिवार सब एक ही सिक्के के दो पहलू है, कोई अलग कास्ट नहीं है और इसको अलग बांटना बहुत ही गलत है। और मैं पूर्ण रूप से इस जुझारू मनोज गुप्ता जी को अपना पूर्ण समर्थन दूं। अभी देखने में जो आया है, एक सोशल मीडिया द्वारा एक मैसेज चल रहा है जिसके अंदर जात बिरादरी के ऊपर कुछ कमेंट्स किए गए हैं और एक बिरादरी को हल्का करने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। हम सब व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों को एक होकर ही रहना चाहिए, तभी हम कोई अपना कार्य करा सकते हैं। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, तो हमें अपने आप ही ये सोचना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को हमें भर्त्सना कर इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आगरा में पिछले 50 सालों से व्यापार कर रहा हूँ और नेशनल चैम्बर से पिछले 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। नेशनल चैम्बर एक बहुत अच्छी संस्था है जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मनोज गुप्ता जी, जो कि कर्मठता के लिए मशहूर हैं और आगरा की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए, खास तौर से व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए अग्रणी संस्था है। मैं ग्रुप 11 से गणपति बिल्डर्स का एजुकेटिव मेंबर चुना गया हूँ। धन्यवाद।
चैम्बर चुनाव के संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है, मैं आप सभी के माध्यम से पूरे व्यापारी समाज से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जातिवाद से ऊपर उठकर मनोज गुप्ता जी और उनकी टीम को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मनोज गुप्ता जी के बारे में जितना मैंने देखा है, पिछले 2 कार्यकाल में जो कोषाध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष का पदभार भी इन्होंने चैम्बर में संभाला, और दोनों ही अपने कार्यकाल में चैम्बर के लिए इन्होंने व्यापारी समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। व्यापारियों की समस्याओं पे हर जगह ये खड़े रहे। चैम्बर के कार्यालय का भी इन्होंने बड़ा अच्छा जीर्णोद्धार कराया। तो गुप्ता जी हर समस्या में, व्यापारियों की समस्या में सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो मेरा एक बार आपसे सबसे पुनः आग्रह है कि गुप्ता जी और उनकी टीम को भारी बहुमत से विजयी। कुछ लोगों द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जातियों में ये इलेक्शन हो रहा है नेशनल चैम्बर का। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और जितनी भी हमारे सदस्य जो वोट डालेंगे उनको बता रहा हूँ, ये भ्रामक प्रचार है। हम पिछले 25-30 साल से मनोज गुप्ता जी से जुड़े हुए हैं। मनोज गुप्ता जी के जो कार्यकाल निकल चुका है उसमें हमने उनको व्यक्तिगत रूप से देखा है कि उनकी कार्य करने की क्षमता, उनकी कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है। वो जिस कार्य का भी बीड़ा उठाते हैं उसको अंतिम अंजाम तक ले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाई आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में अग्रवाल बंधु बैठे हुए हैं। हमारा इलेक्शन बिल्कुल फेयर होगा, जातिवाद पे आधारित नहीं होगा। सभी मिलकर इस काम को अच्छा वोटिंग करेंगे और अच्छा रिजल्ट आए। व्यापारियों के संज्ञान में सोशल मीडिया वायरल वीडियो का संज्ञान देते हुए कहा कि सभी व्यापारी अपने मत का प्रयोग कर उस व्यापारी को करेंगे जो व्यापारियों के हित में कार्य करेगा। इस दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज गुप्ता की कार्यशैली की जमकर सराहना की और उनको एक जुझारू कैंडिडेट बताया।